गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिराकल ऑफ कर्मा। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है छोटे बच्चों से घर का काम करवाना। दैट इज़ मीन्स हम लोग जो मेड रखते हैं ना, मेड, छोटे बच्चों को एज अ मेड हम लोग जो रखते हैं उनसे काम करवाना। ओके, तो हमारा टॉपिक है। अच्छा फ्रेंड्स, टेल मी वन थिंग। एक छोटी लड़की, 10-11 साल की लड़की, उनसे आप अपना घर का सारा काम करवाते हो। इज इट फेयर इनफ? इज इट फेयर इनफ? टेल मी। इस मतलब एक इंसान के तौर पे ये सही है? सही है? नो, नॉट एट ऑल। आप खुद सोच के देखिए, एक छोटी सी लड़की, 10 साल, 11 साल, 12 साल की लड़की, जो जिसको जिसको अभी स्कूल जाने का उम्र है, खेलने की उम्र है, पढ़ाई करने की उम्र है, उससे आप सारे घर का काम करवाते हैं और परफेक्शन के साथ करवाते हैं। मतलब शी शुड बी परफेक्शनिस्ट इन एवरी वे। हर चीज में उसे निपुणता आना चाहिए, और नहीं तो आप 2-4 थप्पड़ लगाने से भी नहीं चूकते हैं। हाउ फेयर इज इट? मीन्स जस्ट इमेजिन, आप करके देखिए, उसी उम्र की लड़की आपके घर में है, आपकी बेटी है, तो उसे आप मीन्स एक एक रुमाल धोने के लिए भी नहीं देते हैं, एक ग्लास पानी भी लेकर पीने नहीं देते हैं, उसे हाथ में ही पानी देते हैं, उसे सब कुछ आप हाथ में ला के देते हैं, इज़न्ट इट? तो आपकी बेटी उसी उम्र की है एंड शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बट आप एक मेड रखते हैं 10-11 साल की। शी शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। उसे हर कुछ आना चाहिए और परफेक्शन के साथ आना चाहिए, इज़न्ट इट? नहीं तो आप उसे मार के हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, पता नहीं क्या कर कर देंगे। इज इट फेयर? कितनी गलत चीज है। आप अपनी बेटी के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं और आप मेड के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर देखिए। और तो और मैंने कई घरों में ये भी देखा है, छोटी सी लड़की को, 10-11 साल की लड़की को अपने बच्चे को खिलाने के लिए रख देते हैं, बच्चे को संभालने के लिए रख देते हैं। वो उसे खाना खिलाएगी, उसे नहलाएगी, उसे कपड़े चेंज करेगी, उसका पॉटी वॉटी साफ़ करेगी और उसके साथ खेलेगी, टाइम बचेगा तो घर का भी काम कर देगी। मीन्स जस्ट थिंक, वो भी एक छोटी सी लड़की है, क्यों आप उसके साथ इस तरह से कर रहे हैं? तो आपसे बोला जाएगा तो यू विल से दैट मैं तो उसे हेल्प कर रही हूँ, मैं पैसे देती हूँ, उस पैसे से उस लड़की का घर चलता है। ओके, ठीक है, इट इज़ गुड, यू आर हेल्पिंग दैट चाइल्ड बाय गिविंग मनी। तो फिर इतना मतलब उसके ऊपर अत्याचार करने की क्या ज़रूरत है कि आप एकदम परफेक्शन के साथ ही करो? ठीक है, गलतियाँ हो जाती है तो इग्नोर भी कर कर दीजिए कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ठीक से करना, या थोड़ा हेल्प भी उसे कर दीजिए। सारा लोड उसके ऊपर डाल देते हैं। मतलब ज़रा सा भी एक होता है ना अंदर का फीलिंग्स, वो भी आप लोगों के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास पैसे हैं, यू हैव इनफ मनी। जब इनफ मनी है देन देर इज नो फीलिंग एट ऑल, isn't it? आप आप क्या कर्म कर रहे हो? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? आप क्या कर्म कर रहे हैं? हर चीज पैसे से नहीं तौलना चाहिए, हर चीज पैसे से नहीं तौलना चाहिए। ये लड़की की जितनी आह है ना, जितने आंसू है ना, सारा कुछ आपकी बेटी के ऊपर जाएगी एंड शी विल हैव टू bear the same pain when she will go in others, when she'll get married and she'll go to others house। सेम चीज उसके साथ भी होगा, क्योंकि आपने ही इस तरह का चीज अट्रैक्ट की हो अपनी बेटी के लिए। मैंने ये भी देखा है कि छोटी लड़कियां मदर अपनी बेटी को हॉर्लिक्स दे रही हैं, फ्रूट्स दे रही हैं, ड्राई फ्रूट्स दे रही हैं और
बहुत सारा चीज़ दे, जूस दे रही हैं, अच्छे अच्छे खाने दे रही हैं, मगर इसको रूखी सूखी दे रही हैं, क्यों इसका मन नहीं करेगा ड्राई फ्रूट्स खाने का, या फ्रूट्स खाने का, या जूस पीने का, या अच्छा चीज़ खाने का? क्यों नहीं मन करेगा? ये भी तो पहले, ये मेड बाद में है, पहले ये एक इंसान है, इसका मन भी आप ही के मन के जैसा है, बशर्ते गरीबी के कारण ये अपने मन को कंट्रोल कर लेती हैं, और आपकी बेटी कंट्रोल नहीं कर पाती है क्योंकि उनके पास यू हैव इनफ मनी। मगर मन तो इंसान का एक ही है, वो तो हम लोग हैं कि बस वक्त के साथ अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। मगर आप उसी के सामने, बच्चे के सामने अपने बच्चे को दे रहे हो, इसे नहीं दे रहे हो, और इसी के हाथ से दिलवा भी रहे हो। दैट इज सो डिस्गस्टिंग, सो डिस्गस्टिंग। मीन्स मतलब मैं देखती हूँ ना, तो मतलब मेरा मेरा अपना आत्मा मीन्स कांप जाता है कि एक मदर हो कि कैसे कर सकती हैं इस तरह से। मैंने ये भी देखा है कई घरों में कि हॉर्लिक्स है, ड्राई फ्रूट्स है, या कुछ अच्छी चीज़ है खाने का, तो उसे अलमीरा में लॉक करके रखती हैं कि मेरे जाने के बाद ये मेड ना खा ले। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ये सारा कुछ भगवान भी देख रहे हैं, और ये आपका कर्म को मीन्स कहाँ पे ले जा रहे हैं। फिर बाद में हम लोग बोलेंगे, भगवान मैंने क्या किया था, मेरी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बेटी को ही ऐसा क्यों हुआ। क्यों आपको ये सारा कुछ याद नहीं पड़ेगा उस समय, ये सारा कुछ अब फॉरगेट कर जाओगे, भूल जाओगे। ओके, सो मीन्स एटलीस्ट फॉर ह्यूमन सेक, एक होता है ना मानवता के खातिर, कम से कम इस तरह का बिहेवियर मत कीजिए। यदि आप उसे पैसे दे के हेल्प कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, वो भी आपको हेल्प कर रही है काम में, आपके घर संभालने में, आपके बच्चे को देखभाल करने में। ओके, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, तो बदले में कम से कम यदि आपके पास, यदि आप अपने बेटी को मीन्स कुछ देते हो तो थोड़ा इसे भी दे दिया कीजिए। इस चीज़ से भगवान भी खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है, आपका तो घटेगा नहीं कुछ पैसे, मगर भगवान को जरूर अच्छा लगेगा। सो काइंडली डोंट बी इनह्यूमन। एटलीस्ट मीन्स अंदर से जो मानवता है ना, उसे मरने मत दीजिए, और इस तरह के बिहेवियर मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो छोटे बच्चे से इतना परफेक्शन के साथ आप काम के लिए उम्मीद मत कीजिए। इवन शी इज़ स्मॉल चाइल्ड। ओके, प्लस यदि गलती होती है तो मारा पीटी एकदम उसके साथ मत कीजिए। ओके, कुछ चीज़ इग्नोर भी कर दीजिए। अब भगवान से डरिए। जो भगवान ने आपको क्रिएट किया है ना, आपकी बेटी को क्रिएट किया है ना, वही भगवान इसको भी क्रिएट किए हैं। इमेजिन। ओके, इस चीज़ को ठीक से थिंक कीजिए, इमेजिन कीजिए, तो उनको कैसे अच्छा लगेगा कि आप उन्हीं की क्रिएशन, एक क्रिएशन को बहुत प्यार कर रहे हैं और दूसरे क्रिएशन को इतना नफरत और इतना पिटाई उटाई कर रहे हैं। तो नेवर डू इट लाइक दिस। ओके, यही सब चीज फिर बाद में कर्म बन के रिटर्न होके हमारे पास आते हैं। देन वी कीप ऑन थिंकिंग एंड टेलिंग, भगवान मैंने क्या किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी, ओनली मी एंड मी। वी कीप ऑन आस्किंग आस्किंग आस्किंग। ये सब चीज़ हमें याद नहीं रहती है। मेरा ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि काइंडली नेवर बिहेव इन दिस वे विद अ स्मॉल चाइल्ड whom you are keeping her as a maid in your house. उसके साथ भी प्रॉपर बिहेवियर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।